स्वॉलिंग में ही कुछ बातें और करते हैं। ईसोफेगस या स्टमक। ईसोफेजियल पेरिस्टाल्टिक वेव के स्टमक तक पहुंचने से पहले ही स्टमक रिलैक्स हो जाता है, वक्त से पहले ही अपने आप को तैयार कर लेता है ईसोफेगस से जो फूड प्रोपेल होकर आ रहा है उसे रिसीव करने के लिए। तो ईसोफेगस का लोअर एंड, ये स्टमक और ईसोफेगस के जंक्शन से जस्ट पहले वाला रीजन, करीब 3 सेंटीमीटर का रीजन नॉर्मली कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इस रीजन को हम लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, या फिर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। स्टमक ईसोफेगस के बीच का है ना, इसीलिए गैस्ट्रो ईसोफेजियल। फेरिंक्स, फिर फेरिंक्स से शुरू होता है ये नेक, फेरिंक्स। एक तो ये अपर कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन है, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। एक ये लोअर कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। नॉर्मली इनके बीच का ईसोफेजियल पोर्शन रिलैक्स्ड रहता है, ये दोनों कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं। पेरिस्टाल्टिक वेव के पहुंचने से पहले, स्टमक तक पहुंचने से पहले लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है ताकि स्टमक में फूड का ईजिली प्रपोर्शन हो सके। ठीक है, प्रपोर्शन हो सके। किसी भी इंसान में लोअर स्फिंक्टर ठीक से अगर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी किसी इंसान में ऐसा होता है कि लोअर स्फिंक्टर ठीक से रिलैक्स नहीं हो पाता, प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्लेसिया। ठीक है, इन दिस कंडीशन लोअर esophageal sphincter does not relax properly। तो मेडिकल में इसे एक्लेसिया बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलो। ईसोफेगस का अगर सबसे नीचे का 1/8 हिस्सा छोड़ दिया जाए तो बाकी हिस्सा जो है वो स्टमक के हाईली एसिडिक सिक्रेशंस को टॉलरेट नहीं कर सकता। थैंक्स टू टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस इन लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसकी वजह से स्टमक के कंटेंट्स का ईसोफेगस में रिफ्लक्स प्रिवेंट हो जाता है ना। रिफ्लक्स नहीं होता, स्फिंक्टर नॉर्मली बंद रहता है तो स्टमक के कंटेंट्स ऊपर रिफ्लक्स होकर नहीं जा पाते। ठीक है, ओके। अब इस पोर्शन को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं। तो ईसोफेगस, स्टमक, ठीक है। तो ईसोफेगस का आखिरी पोर्शन थोड़ा स्टमक में अंदर एक्सटेंडेड रहता है।
यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शंस तो होता ही है, हमें पता है, ठीक है। ये तो स्फिंक्टर है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन को तो हम स्फिंक्टर बोल रहे हैं, लेकिन ईसोफेगस का ही थोड़ा पोर्शन स्टमक में अंदर की तरफ एक्सटेंडेड रहता है, ठीक है। इसको कई जगह आपने ऐसे भी बनाया हुआ देखा होगा, स्टमक है, उसमें इस तरह से अंदर आया हुआ है वो पोर्शन, ठीक है। तो ये जो ईसोफेगस का एक्सटेंडेड पोर्शन है, ठीक है, ये वाल्व की तरह काम करता है, वाल्व जैसा फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम क्या दिखा रहे हैं, एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ ईसोफेगस, या सिंपली ऐसा लिख दो एक्सटेंडेड ईसोफेगस। एक्सटेंडेड ईसोफेगस behave as valve, ठीक है। समझ आया ना, ये ईसोफेगस है, तो ईसोफेगस का ही आगे एक एक्सटेंडेड रीजन है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इस रीजन की बात कर रहे हैं, ओके। एब्डोमेन के प्रेशर से, एब्डोमेन में प्रेशर बढ़ा, या नॉर्मली भी फूड का रिफ्लक्स ईसोफेगस में रिफ्लक्स रोकता है ये वाल्व, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो, स्फिंक्टर के साथ साथ valve like closure of distal end of esophagus also prevents esophageal reflux। चलने से, खांसने से, ऐसे एक्टिविटी से जिससे एब्डोमेन पर प्रेशर पड़ता है, एब्डोमेन पर प्रेशर पड़ेगा तो फिर स्टमक का एसिड कंटेंट्स निकल कर इसोफेगस में चले जाएंगे, वाल्व की वजह से प्रोटेक्टेड रहते हैं। स्फिंक्टर का भी है, स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है, और वाल्व का भी रोल है, ठीक है। वाल्व नहीं है एग्जैक्टली, वो वाल्व जैसा काम कर रहा है वो इसोफेगस का ही एक्सटेंडेड पोर्शन, ठीक है। डिस्टल मतलब पास वाले को, नियर वाले को प्रॉक्सिमल बोलते हैं, ठीक है, ऐसा हम टर्म यूज़ करते हैं बायोलॉजी में। प्रॉक्सिमल मतलब नियरर या पास वाला, ठीक है, उसके लिए प्रॉक्सिमल, और डिस्टल मतलब दूर वाला, ठीक है।